हेलो एवरीवन, आज हम ज्योग्राफी का पहला लेक्चर, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस के इंट्रोडक्शन में बताया था, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला पार्ट हम इंडिया से स्टार्ट करेंगे। तो इंडिया का आज मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर लाई हूँ। इसमें आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सारी फैक्चुअल बातें हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें भी हैं, उन्हें हम कवर करेंगे। और आपका इसमें से इस पार्ट में से क्वेश्चन 100% आता है एक तो, ठीक है। देखते हैं, ये हमारा इंडिया है भाई, भारत मेरा देश। अब हम पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जो हमारी अर्थ होती है उसमें हमारे एक तो ये वाली लाइनें होती हैं और एक आपकी इस तरीके से लाइनें होती हैं। तो जो आपकी खड़ी हुई लाइनें हैं इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और ये वाली जो आपकी लाइनें हैं हॉरिजॉन्टल में, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दो रहती हैं। अब जिनको हम, ये लॉन्गिट्यूड है, इनको तो हम बोलते हैं देशांतर, और जो आपकी इस तरह से लाइनें हैं आपकी, उनको हम बोलते हैं क्या, अक्षांश। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करें तो इतना आता होगा, बट फिर भी अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो इंग्लिश के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, फनी है। लेटी हुई लाइन है लैटिट्यूड, और जो खड़ी हुई है वो कौन सी हो जाएंगी, लॉन्ग है तो लॉन्गिट्यूड। अब देखते हैं, तो हम जब ये बात करते हैं कि अर्थ में जब ये चीज हमारी इस तरह से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बहुत सारी हैं, तो जो ये वेब टाइप स्ट्रक्चर बना है, जो जाला टाइप बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड। इसको हम बोल रहे हैं ग्रिड। तो अब ये ग्रिड है हमारा। इसमें इंडिया की अगर मैं बात करूं, अर्थ को अगर मैं देखूं, तो अर्थ को मैं दो गोलार्ध में बांटती हूं। एक मेरा हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला मेरा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध को और मैं अगर डिवाइड करूं तो ये क्या हो गया मेरा, ये पूर्वी हिस्सा और ये हमारा पश्चिमी हिस्सा। तो भारत की लोकेशन आती है कुछ इस जगह। तो अगर मैं भारत की लोकेशन पूछूं कि अर्थ पे भारत कहां पे है, तो आप कहेंगे कि ये उत्तर पूर्व में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है। ये लोकेशन क्या हो गई इंडिया की, नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरीके से हमने थोड़ा, जो आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था तब भी हमने बात किया था कि भाई गोंडवाना लैंड और आपका लॉरेशिया, ये दो पार्ट थे। इस तरह से अलग अलग कॉन्टिनेंट बने, उनमें से यहाँ पे हमारा एक इंडिया बन गया फाइनली। वो हम प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इंडिया का पार्ट बना है, यहाँ आके लग गया है। आज हम देखते हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है। तो पहला आपका आ गया, इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो पहला पॉइंट मेरा इसमें कवर हो गया। कैसे हो रहा है ये एक्सप्लेनेशन हो गई। दूसरा पार्ट देखते हैं कि कहां से कहां तक विस्तार है। तो अब जरा आप यहां पे देखें इसको, यहां पे आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें इंडिया जो है हमारा यहां से शुरू हो रहा है, इस लैटिट्यूड से लेके इस लैटिट्यूड तक चल रहा है। तो यहाँ इसके नीचे हमारी क्या रही होगी, यहाँ पे मान लीजिए आपका एक लाइन है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री तो हमारी हो गई इक्वेटर। इक्वेटर से हमारी बहुत सारी लाइनें इस तरह से जाती हैं, और ऊपर आते आते ये हमारा कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। कौन सा आएगा ये, नॉर्थ, क्योंकि भारत कहाँ पे स्थित है, नॉर्थ, उसमें उत्तरार्ध में आपका है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब आप ये चीज देख लीजिए कि भाई डिग्री हम शो करते हैं इस तरीके से, और मिनट का सिंबल होता है ऐसे। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके इंडिया हमारा चलेगा कहां तक, 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ तक। यानी कि कितनी लाइनें चली गई, 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री करते करते इंडिया में हम कहां तक पहुंचे हैं, 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ। तो ये चीज हमारा, ये सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट है, ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये आपका हो गया कौन सा, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, यानी भारत कितने अक्षांश से लेके कितने अक्षांश तक फैला हुआ है, विस्तार हो गया। अब हम बात करें लॉन्गिट्यूड, तो यहां से एक लॉन्गिट्यूड निकल रही है जो कि सबसे इधर में गुजरात में है। ऐसा करके भारत को बहुत सारे लॉन्गिट्यूड काट रहे हैं, और ऐसा करते करते जो लास्ट लॉन्गिट्यूड है वो मेरी कहां से, अरुणाचल प्रदेश के पास से गुजर रही है। तो मैं ये बात करूंगी कि कौन से लॉन्गिट्यूड से कहां तक, तो हम बोलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि लॉन्गिट्यूड में हम कौन से गोलार्ध में, हम पूर्वी गोलार्ध में, तो पूर्वी साइड में, तो हम बोलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। कहां तक चले हैं, 68 से लेके 97 तक। तो ये कितना हो गया। अब एक चीज यहीं पे देख लें, हम ये बोल रहे हैं कि हमारा 68 से लेके 97 तक टोटल अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्रीज का फर्क आ जाता है।
तो 30 डिग्रीज का जो इसमें आया है हमारा, इसमें हम ये बोलते हैं कि 1 डिग्री चलने पे कितना आता है, 4 मिनट। 1 डिग्री चलने पे आ रहा है आपका कितना, 4 मिनट। तो आपका 15 डिग्री चलने पे कितना कवर हो जाएगा, 60 मिनट, यानी कि आपका 1 आवर। तो हम ये बोले हैं कि भाई 15 डिग्री चलने पे तो हमने 1 घंटा कवर किया और अगले 15 डिग्री पे हमने 2 घंटे कवर किए। ये जो 15 डिग्री का है यानी 1 घंटा, इस 15 डिग्री के बैंड को हम बोलते हैं 1 टाइम जोन। क्या बोला जाता है, 1 टाइम जोन। तो अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कितने टाइम जोन आते हैं, तो आप कहेंगे 2 टाइम जोन आते हैं। एक तो यहां से लेके 15 डिग्री तक हो रहा होगा, अगले 15 डिग्री तक आपका दूसरा टाइम जोन। अब 1 टाइम जोन चलने पे 1 घंटे का अंतर, तो 2 टाइम जोन तक चलने में कितना टाइम कवर करेंगे आप, 2 घंटे का। तो क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि भारत के गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक कितने समय का अंतर आ जाता है, तो आपका आंसर होगा 2 घंटे का समय आ जाता है, क्योंकि 2 टाइम जोन इंडिया कवर कर रहा है। इसी तरीके से अब ये बात हो रही है कि हम, ठीक है, 2 टाइम जोन वाली बात समझ में आ गई। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि इसमें आपका पूरे अर्थ पे हम समय निर्धारित कहां से करते हैं, तो अर्थ की अगर मैं बात करूं तो अर्थ में क्या होता है, यहां पे हम इंग्लैंड के पास से एक लाइन गुजरती है जिसको हमने 0 डिग्री कंसीडर किया हुआ है। इसका डिटेल लेक्चर एक अलग से बताऊंगी मैं, जीएमटी ही समझाने के लिए, और उसमें भी आईएसटी फिर से लेंगे। आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हिंदी में बोलते हैं भारत का मानक समय रेखा। तो ये जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन है जिसे हम जीएमटी लाइन कहते हैं, ये 0 डिग्री की लंदन के पास से निकलती है, ग्रीनविच नाम की जगह है। वहां पे हमने समय को क्या मान लिया है, स्टार्टिंग पॉइंट है। मान लीजिए दोपहर के बज रहे हैं यहाँ पे 12। ऐसा करते करते अगर आप भारत में आएंगे, जो कि भारत कहाँ पड़ रहा है भाई, लंदन के ईस्ट साइड में है, भारत पूर्व में, ये सारे पश्चिमी देश है। तो यहाँ पे अगर इंडिया की लोकेशन आ रही है, तो अब आप बोलोगे ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि इंडिया में यहाँ से यहाँ तक तो आपने 30 डिग्रीज बता दिया मैडम, तो 30 डिग्रीज कैसे होगा। तो भाई 30 डिग्रीज तक तो हम टाइम किस पे कंसीडर करेंगे, उसके लिए हमने एक लाइन ले ली जो मेरा, फॉर एग्जांपल ये लाइन है मेरी, ये आप इसको मान लीजिए, ये कितनी आपकी 82 डिग्री 30 मिनट्स, क्या रहेगा, ईस्ट, क्योंकि पूर्व की है। हमने बोला 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये मेरा उत्तर प्रदेश में गुजर रही है। इलाहाबाद के पास में एक जगह है नैनी, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास में स्थान का नाम है नैनी। तो नैनी से गुजरने वाली जो मेरी ये लाइन है, ये मेरी 82 डिग्री 30 मिनट, इसको मैंने भारत का मानक समय रेखा निर्धारित कर लिया। क्या डिसाइड किया है, भारत का मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ हमारी समझ के लिए, सहूलियत के लिए किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि भारत में एक ही समय है पूरे, एक्चुअल में देखें तो 2 घंटे का अंतर आ रहा है, हर पॉइंट पे अलग समय है। अगर मैं सूर्य के अनुसार समय देखूं तो गुजरात में अलग समय होगा, सूर्य की परछाई के हिसाब से मध्य प्रदेश में अलग आएगा, वेस्ट बंगाल में अलग आएगा, असम में अलग आएगा। तो वो जो हम सूर्य के अनुसार एक पर्टिकुलर स्थान पे समय कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं स्थानीय समय, इंग्लिश में बोलते हैं लोकल टाइम। तो वो तो हो गया सूर्य के अकॉर्डिंग। और जब हम ये वाला देख रहे हैं कि भाई एक हमने लाइन कंसीडर कर ली, उस लाइन पे जो समय है वो हमारा क्या है, ये सेंट्रल पॉइंट है इंडिया का, यहां से जो लाइन गुजर रही है उस समय को हमने पूरे देश का मानक समय निर्धारित कर दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम होगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि 0 डिग्री से इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइम है, यानी ये लाइन थी मेरी जीएमटी और ये है मेरी कौन सी, आईएसटी। तो जीएमटी और आईएसटी के बीच में कितना अंतर आ जाता है, तो ये मान लीजिए 0 डिग्री है और यहाँ पे आपने कितना लिया है, 82 डिग्री 30 मिनट। तो जब हम 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो समय का अंतर आएगा 5.5 घंटे। तो 5 आवर्स 30 मिनट्स का अंतर आ जाता है जीएमटी और आईएसटी में। कई बार पूछ लेते हैं कि आपकी अंतरराष्ट्रीय मानक समय से भारत के मानक समय में कितना अंतर है, तो क्या आंसर है आपका, 5.5 घंटे का अंतर है। अब अगले पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या कवर हो गए। ये कवर हो गया आपका पॉइंट कि लैटिट्यूड इंडिया का कहां से कहां तक है भाई, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से हम कहां तक चल रहे हैं, 37 डिग्री 6 मिनट। ये लैटिट्यूड हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट से चलते चलते कहां तक पहुंचे, 37 डिग्री 6 मिनट। थर्ड पॉइंट कवर हो गया आपका कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से चलते चलते 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अगला देखिए, ये भी बड़े काम की चीज है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो लाइन गुजर रही है, मैं इसको हटा देती हूँ, ये जो लाइन गुजर रही है ये है मेरी क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसको हम बोलते हैं हिंदी में कर्क रेखा।
तो कर्क रेखा जो गुजर रही है ये भारत को लगभग 2 बराबर उसमें बांटती है। तो कई बार तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि भाई भारत को 2 बराबर हिस्सों में कौन सी रेखा बांटती है। तो ये है मेरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री। अब क्या होगा, ये नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट होगा, वेस्ट होगा। तो ये देखिए अक्षांश है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस है। तो 23.5 डिग्री क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ जो रेखा है कर्क रेखा, ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अब क्वेश्चन ये आता है, या तो सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, भाई आसान देना है उन्हें। अगर एग्जामिनर टफ क्वेश्चन थोड़ा बहुत देना चाहता है तो वो ऐसा देगा ऑप्शन में कि कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। अब क्या होगा, उसके लिए कैसे देखें भाई, तो हमने ये बात करी कि भाई 8 स्टेट थे। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कितने राज्यों से, बोले 8 स्टेट से गुजरती है। कौन कौन से, जरा यहां से आप लाइन ही देख लीजिए। अगर आपने, मैंने कहा था आपको इंट्रोडक्शन में कि मैप में बहुत टाइम इन्वेस्ट करिए, मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आप देखिए गुजरात, फिर कौन सा आ रहा है, थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का भी है, यानी कि राजस्थान से भी गुजर रही है, ठीक है। आप राजस्थान के हैं तो आपको पता होना चाहिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो हिस्सा है डूंगरपुर, वहां से गुजरती है। उसके बाद गुजरात में आपका गुजर रही है, गांधीनगर के पास से गुजरती है, गुजरात में गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। इसके बाद देखिए आपका उसके पास से गुजरती है, बट उसके बिल्कुल उस पर नहीं निकल रही है। राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। अब बोले भाई कैसे याद हो, अगर हम भूल गए, हमारा मान लीजिए भाई हर बच्चे को तो मैप का नहीं होता उतना प्रैक्टिस, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आपको एक ट्रिक रहती है, कौन सी, मित्र पर गमछा झार। तो इससे मैं आपको बता देती हूं कि मित्र पर गमछा झार ये क्या है भाई, ट्रिक है हमारी, कैसे हम लेंगे। यहां पे देखिए ये बड़ी कॉमन ट्रिक है, सब लोग इसी को यूज करते हैं, तो मैंने भी यही ले ली, बच्चों को पता भी होती है पहले से। देखिए झार या झारा कर दीजिए। तो आप देखिए मित्र, मी से क्या आ गया भाई, देखिए यहां से मिजोरम, त्र से क्या आ गया, त्रिपुरा, ठीक है। आपका पर को छोड़ दीजिए, आप देखिए ग से क्या आ गया आपका, गुजरात, ठीक है। कितने हो गए भाई, 1 2 3। म से क्या आ गया, मध्य प्रदेश, ठीक है। छ से क्या आ गया, छत्तीसगढ़, झा से क्या आ गया, झारखंड, और राजस्थान से क्या आ गया आपका 7वां। अब ये जो है पर, इसको कैसे लेना है, ये है आपका पश्चिम बंगाल, तो कौन सा आ गया, 8वां। तो ये वेस्ट बंगाल, इसका पर या मित्र पे भी ले सकते हैं, पे से अगर आपको याद रह जाए पश्चिम बंगाल। तो ये एक इसकी ट्रिक है, बाकी ट्रिक की मुझे लगता है आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि जब हम मैप याद कर लेते हैं तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज है जो हमें याद होनी ही चाहिए। तो ये हो गया हमारा कि भाई 8 स्टेट से होकर गुजर रही है। अगली बात देख लेते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट्स जो आपका है, जिसको हम 82 डिग्री हाफ मिनट भी लिख सकते हैं, वो भारत की क्या हो गई, मानक समय रेखा। तो 82 डिग्री जो लाइन है ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये गुजरती है भाई 5 राज्यों से। आपको 2 बातें याद रखनी है, 8 राज्यों से तो गुजर रही है मेरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो मेरी लंबवत है यानी कि मेरी जो मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट्स की, वो कितने राज्यों से गुजर रही है, 5 राज्यों से। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, देख लें, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, क्योंकि वो कुछ आपका यहां से गुजरती है इस जगह से। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, और आपका ये मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया, इधर से बननी चाहिए आपका कुछ इस जगह से ऐसे करके, ये जो लाइन है, ये लाइन मेरी कितनी हो जाएगी भाई, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। तो ये कितने, यूपी, थोड़ा सा एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होके गुजरती है। अब आपको कौन से स्थान से गुजरती है वो हम बात कर चुके हैं, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, इलाहाबाद के पास है, नैनी नाम की जगह। अब अगर मैं नैनी की बात करूं तो मुझे कुछ और याद आ जाता है। नैनी से हमें मालूम है कि हमारी पहला एरोप्लेन फ्लाइट जो हमने ट्रायल लिया था वो भी नैनी से लिया था, ठीक है। अब देखें इलाहाबाद से नैनी तक की फ्लाइट तो पहली उड़ान भरी गई थी, ट्रायल था। अब देखें कैपिटल जो है झारखंड का, वो रांची जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्थित है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन सी कैपिटल है आपकी जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, यानी कर्क रेखा पर स्थित है।
तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, आपका रांची। ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन बनता है। आगे देखें, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न मोस्ट और साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट मेरा कहां पे है भाई, यहां पे रहेगा। तो ये है मेरा इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल मेरा नॉर्दर्न मोस्ट, उत्तर मोस्ट है। अब हम बात करें, अब साउदर्न मोस्ट में मेरे 2 क्वेश्चन बनते हैं। लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आप गलत आंसर करके आ जाएंगे। लैंग्वेज पे ध्यान देंगे तो आप देखिए कि हमारा ये जो पार्ट है ये है मेरा मेनलैंड। अगर मैंने पूछा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो आप बोलोगे कन्याकुमारी, ठीक है, तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु का लास्ट जो पॉइंट है वो कन्याकुमारी है। आपसे पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि नहीं मेंशन किया है, दक्षिणतम बिंदु पूछा है पूरे भारत का, तो पूरे भारत में तो मेरे ये आइलैंड ग्रुप भी है। यहाँ पे मेरा लक्षद्वीप, यहाँ पे मेरा अंडमान निकोबार। कैसे याद रहेगा, मान लीजिए यही अलग से मैं टॉपिक से दूसरी बात बता रही हूँ कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत के लेफ्ट में कौन से आइलैंड है या राइट में कौन से आइलैंड है, तो इसको भी याद करने की ट्रिक है, एल से लेफ्ट, एल से लक्षद्वीप, यानी कि लेफ्ट में कौन सा है लक्षद्वीप, तो राइट में कौन सा बच गया, अंडमान निकोबार बच गया। तो हमने बोला कि जो मेरा लक्षद्वीप यहाँ ऊपर दिख रहा है, मुझे अंडमान निकोबार जो है वो और नीचे, ये मेरा लास्ट पॉइंट दिख रहा है। अब जरा अगर मैं लाइन भी खींचूं तो क्या होगा, ये लाइन मेरी ज्यादा दक्षिण में है इससे भी। इसका आपको पता होना चाहिए दक्षिण बिंदु, यहाँ पे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट क्या है, ये मेरा नॉर्थ में है मेरा कन्याकुमारी। तो आप बोलो ये कहाँ है भाई, तो अंडमान निकोबार का जो ये पॉइंट है ये है मेरा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो ये 6 डिग्री 4 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट का अंतर है, यानी कौन सा बिंदु ज्यादा नीचे हुआ, इक्वेटर से कौन पास हुआ, ये पास हुआ। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर मैं बात करूं तो मेरा आएगा अंडमान निकोबार में भी नीचे कौन सा आइलैंड है, निकोबार आइलैंड। तो निकोबार आइलैंड में जो लास्ट पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कुछ साल पहले आपको पता है 2005 के एंड में सुनामी आई थी, मैं वहीं थी, जा रही थी। तो सुनामी के उस समय में क्या हुआ था कि भाई हम लोग जब चेन्नई से आगे चलते हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी बंद हो जाते हैं, नॉर्मली लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर होते हैं। तो उस समय किसी को कुछ नहीं पता था कि सुनामी क्या है, क्या होता है। तो हम लोगों ने जब न्यूज़पेपर में फोटोज देखे तो हमें लगा कुछ तो गड़बड़ है। फिर जो पैसेंजर्स थे उनसे बात करके समझ में आया कि कुछ तूफान टाइप आया है, सो मच डिस्ट्रक्शन इज देयर, बहुत सारा तबाही हुई है। तो फिर हम लोग, कन्याकुमारी का हमारा रिजर्वेशन था, हम लोग पहले मदुरई उतरे। तो आपका क्वेश्चन इसमें ये बनता है मदुरई में कौन सा मंदिर है, मीनाक्षी टेम्पल है, ठीक है। तो हमने मीनाक्षी टेम्पल देखा, फिर हम रामेश्वरम गए, रामेश्वरम के बाद फिर हम कन्याकुमारी गए थे। तो 2005 के एंड में ये हुआ था ये चीज आपका, तो 2004 के एंड में हुआ था, 2005 स्टार्ट हो रहा था, न्यू ईयर वहीं हम लोगों ने किया था। तो बात ये आती है कि ये 2004 के दिसंबर के टाइम पे जो सुनामी आई थी उस समय में इंदिरा पॉइंट आपका डूब गया था, जो कि अब वापस दिखने लगा है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा उसमें आपसे कुछ नहीं पूछेगा, यही पूछेगा कि भाई लास्ट पॉइंट कौन सा था, तो पूरे भारत का तो है इंदिरा पॉइंट, और भारत की मुख्य भूमि का कौन सा है, आपका कन्याकुमारी। ये क्वेश्चन कवर हो गया हमारा। इसके बाद देखिए ये हो गया इंदिरा पॉइंट और ये कन्याकुमारी। अब बात हो रही है ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो ईस्टर्न मोस्ट में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इस जगह पे आपका है कौन सा, वेलोंग, वेलोंग डिस्ट्रिक्ट है। तो वेलोंग मेरा सबसे क्या है भाई, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, आप ये देख ले, अरुणाचल प्रदेश मेरा लास्ट है पार्ट, ठीक है। ये भी भारत में बाद में ऐड हुआ है, ठीक है। तिब्बत आपका ये जो है इसमें चाइना से डिस्प्यूट रहा है अरुणाचल प्रदेश में, अब भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को लेके झगड़ा रहता है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपका सर क्रीक। अब ये क्या है, यहाँ पे आपका ये पार्ट है वेस्टर्न मोस्ट में, यहाँ पे देखें इधर में आपका रहता है क्या, सर क्रीक। तो ये क्या है, एक मार्शी एरिया, मार्शी एरिया समझते हैं, दलदली हिस्सा। तो सर क्रीक क्या है, यहाँ पे आपको मालूम है कि इंडस रिवर, इंडस रिवर शुरू कहां से होती है, यहाँ पे लेक मानसरोवर है वहां से शुरू होती है और ये थोड़ा सा ऐसे करके निकलती है। तो ये गुजरात नहीं, मेरा यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसके पास यहाँ से कराची के पास से पाकिस्तान से ये ड्रेन करती है इंडस रिवर और अरब सागर में जाके गिरती है। तो जो इंडस रिवर के द्वारा यहाँ पे जहां से पानी छोड़ती है अरब सागर में, उस जगह पे एक दलदली क्षेत्र बनता है, डेल्टाइक रीजन, उसको बोलते हैं सर क्रीक। तो उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्प्यूट है, क्योंकि जब हम लोगों ने भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री डिसाइड करी थी, किसको बुलाया था, सर रेडक्लिफ को बुलाया था, किसने, ब्रिटिशर्स ने। तो सर रेडक्लिफ ने ये वाली लाइन तो यहाँ पे बना दी भाई, भारत पाकिस्तान की बाउंड्री, ये सर क्रीक को इंक्लूड करना थोड़ा भूल गया, उसका डिफाइन नहीं किया।
कि ये दलदली क्षेत्र में क्या रहेगा, कितना हिस्सा भारत का, कितना पाकिस्तान का, तो वो थोड़ा डिस्प्यूटेड है, बट आप ये समझ लीजिए सर क्रीक तक आपका इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है और वेलोंग में ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो हमारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोने कवर हो गए हैं। यहाँ पे था इंदिरा कॉल, यहाँ पे था कन्याकुमारी, यहाँ पे था आपका इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे था आपका सर क्रीक और यहाँ पे था आपका वेलोंग। तो ये मेरा कवर हो गया भाई। अब हम बात करते हैं कि इक्वेटर से 876 किलोमीटर क्या रहता है, हमारा डिस्टेंस रहता है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि कितने किलोमीटर रहता है। अगला देखें, साउदर्न मोस्ट पॉइंट आपका कहां पे है भाई, आपका साउदर्न मोस्ट इंदिरा पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट में इंदिरा कॉल है और वेस्टर्न मोस्ट में अब एक और चीज दे दी इन्होंने, क्या दे दिया है भाई, ग्वार मोटा। इसको क्या कहते हैं, ये हिंदी में कई बार ऐसे मिलेगा आपको, गौर माता। बोले लास्ट आपका पॉइंट कौन सा वहां पे जिला है, तो या तो आपको वेलोंग आएगा या किबुथु, दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। अब आप पूछो कि अगर दोनों है तो हम कौन से पे टिक करें, अगर दोनों आते हैं तो आप किबिथु पे टिक करेंगे, क्योंकि वेलोंग और किबिथु को जब आप मैप में कुछ इस तरीके से देखेंगे तो आपको पहले दिखेगा, गूगल मैप में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे पहले दिखेगा आपको वेलोंग और फिर दिखेगा आपको किबिथु। तो अगर आपके ऑप्शन में खाली वेलोंग है तो आप वेलोंग भी कर सकते हैं, पहले कुछ टाइम तक वेलोंग ही कर रहे थे एग्जाम में, आजकल किबिथु दे देते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट भारत का कौन सा है, किबिथु, तो वो अरुणाचल प्रदेश में। अब बात आ रही थी कि गौरमाटा, गौरमाटा कहाँ पे है भाई, गुजरात में। तो आप जो बोल रहे हो सर क्रीक तो दलदली क्षेत्र हो गया, अगर मैं पूछूं कौन सा डिस्ट्रिक्ट इंडिया का है जो लास्ट है, दलदल से पहले आप मुझे तो डिस्ट्रिक्ट बता दो, तो वो डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा रहेगा यहाँ पे, गौरमाटा या ग्वार मोटा, ये मेरा वो प्लेस है जो कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो दलदल तो वो बाउंड्री लाइन हो गई, उससे पहले जिला की बात करें तो गौरमाटा, ये कॉन्सेप्ट हो गए। अब बात करते हैं भारत में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अभी कुछ टाइम तक तो हमें पता है कि 7 यूनियन टेरिटरीज थे, 29 स्टेट थे। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा 29वां राज्य है जो जोड़ा गया है, तो वो आपका तेलंगाना है। अब बात हो रही है आज के टाइम पे क्या कंडीशन है, तो आज के टाइम पे हमारे आपके 29 में से संख्या क्या हो गई, कम हो गई, कितने की, एक की। तो राज्य कितने रह गए, 28। बोले कौन कम हो गया, जम्मू कश्मीर। ये आपका पुराना है थोड़ा सा मैप, यहाँ पे आपका क्या हो गया भाई, 2 आपके बन गए हैं यूनियन टेरिटरीज, कौन कौन से, एक जम्मू कश्मीर और राइट साइड में कौन सा है आपका लद्दाख। अब बात ये हो रही है कि अभी इस पे विचार चल रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड करिए कि अगर जम्मू कश्मीर अच्छे से वहां पे शांति स्थापित रहती है, सही से काम करेंगे, तो जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। अभी राज्य का दर्जा नहीं मिला है, ठीक है, वहां पे जो चीजें थी राज्य की वो सब चीजें कैंसिल हो गई है, जैसा हम बोलते हैं कि विधान सभा, विधान परिषद, वो सब जो था वो अभी नहीं है। अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है हमेशा यूनियन टेरिटरी में। तो आपसे बात हो रही है कि 2 ये बढ़ गई, तो पहले जो 7 यूटीज थी उनकी जगह अब कितनी हो गई, 9। तो आपके 28 तो स्टेट हो गए और 9 हमारे यहाँ क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश, जिनको मैं यूनियन टेरिटरी को शॉर्ट में यूटी बोल देती हूँ। कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। एक तो हो गया आपका, ये 2 हो गए भाई, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख, 2 के बाद तीसरा कौन सा है, दिल्ली, पता है, 3 हो गए। चौथा आपका चंडीगढ़, 4 हो गए। उसके बाद में आपका इधर में ये आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है, 5, 6। अब आपके कितने रह गए, 3 रह गए हैं। तो एक तो यहाँ पे आपका है कौन सा, ये दमन और दीव, यहाँ पे आपका दादर नगर हवेली महाराष्ट्र के पास में, और एक इधर में आपका कौन सा है आपका, ये पौंडीचेरी। तो ये आपके 9 है यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब देखते हैं आगे, कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा सबसे छोटा राज्य है, किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो पहले आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था जब तक कि मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ नहीं निकाला। अब छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान। राजस्थान इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया। और आपका सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। किनका राज्य था पहले गोवा पे, पोर्टुगीज कॉलोनी थी। आज भी आप देखेंगे तो पोर्टुगीज की काफी बिल्डिंग्स हैं वहां पे। गोवा में टूरिस्ट प्लेसेस का एक अट्रैक्शन पॉइंट रहता है कि आप पोर्टुगीज बिल्डिंग्स, वहां के चर्च वगैरह, वो सब उन्हीं के बनाए हुए हैं। गोवा और दमन दीव ये लास्ट पॉइंट है, जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में तो उन्होंने बस इनको यहीं तक कन्फाइंड कर दिया था, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसके बाद हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन वाइज मेरे क्या है, पॉपुलेशन वाइज यूपी, सबको मालूम है यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। कारण क्या है भाई, मैदानी क्षेत्र है। आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, मैदानी क्षेत्रों पे या माउंटेनियस एरिया पे। बोले हम तो पहाड़ों पे जाएंगे, वादियां देखेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, 2-4 दिन 10 दिन तो अच्छा लगता है पहाड़ों पे, बाकी लाइफ बहुत हार्ड होती है पहाड़ों पे, ऊपर नीचे सब जाना आना हर चीज के लिए, वो रोज की लाइफ में बहुत मुश्किल है। तो लोग प्रिफर करते हैं कि मैदानी क्षेत्र में रहे।
ट्रेन्स, यातायात, सड़कें बनाना वहां आसान है तो आपको ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, लाइफस्टाइल अच्छी होगी, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज अच्छी होंगी, प्लस यूपी आपका पंजाब, हरियाणा, बिहार, ये पूरा गंगा का मैदानी क्षेत्र है, मतलब ये गंगा का तो यूपी और बिहार है, इधर में ये आपका कहलाता है, इसका इंडस रिवर सिस्टम कहलाता है, तो ये आपके इंडस क्या आपका सिंधु नदी क्षेत्र है, और ये आपका गंगा नदी क्षेत्र, और यहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र, असम में भी मैदानी क्षेत्र है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इधर ही है, सबसे ज्यादा गंगा के मैदानों में पॉपुलेशन है, क्योंकि जहां पे भी नदियां होती है उनके पास जो मिट्टी बनती है उसको बोलते हैं हम जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल, तो खेती अच्छी होगी, तो जहाँ खेती ज्यादा होगी वहां बसावट भी ज्यादा होगी, तो इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा एरिया भी बड़ा हो गया तो पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो कौन नंबर 1 पे है भाई? यूपी। इसी कारण आपको अगर ये पता है तो जरा कॉमन कॉन्सेप्ट पे आगे ध्यान देना, आगे के लेक्चर्स में पता चलेगा कई चीजों का प्रोडक्शन कौन लीड कर जाता है यूपी एरिया वाइज की वजह से। अगर मैं बात करूं गेहूं की, तो आपसे पूछा जाए कि गेहूं या गन्ना ले लूं मैं, अगर मैंने बोला भाई गन्ने का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो आपके दिमाग में पंजाब होगा, पंजाब में ही देखते हैं हम गन्ना, लेकिन पंजाब है परंतु सबसे ज्यादा यूपी है। क्यों? एरिया ज्यादा है तो आपका टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो पर हेक्टेयर यानी कि 1 हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें हो सकता है पंजाब लीड करे, हरियाणा लीड कर जाए, बट ज्यादातर प्रोडक्शन में यूपी एरिया की वजह से लीड करता है। तो आपका क्या हो गया भाई, कुछ चीजें आपको समझ में आ गई यहाँ पे कि ये हो गया हमारा कि सबसे ज्यादा तो हमारी यूपी में है। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम हमारी कहाँ पे रहती है? सिक्किम में। तो सिक्किम का आपका सबसे कम पॉपुलेशन है, लेकिन अब अगर आपको क्वेश्चन, हम लोग सेंसस अलग से भी करेंगे, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है, तो वो आपका सिक्किम की ही है। तो अब देखें यहाँ पे, तो सिक्किम जो मेरा राज्य है वो मेरा सबसे कम पॉपुलेशन वाला राज्य है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिमालय की चोटी का बात करिए, क्योंकि सिक्किम के नाम पे मेरे दिमाग में हिमालय ऑटोमेटिक आता है, क्यों आता है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कहाँ गई भाई? नेपाल में आ गई। कौन सी आ गई भाई? आपका माउंट एवरेस्ट। दूसरी चोटी कहाँ आ गई? आपकी K2 आ गई। K2 है, अब वो किस में चला गया भाई? POK में चला गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो हम लोग की वहां पे अभी एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब ऑफिशियली तो हमारे अंडर में, बट हम वैसे नहीं जा सकते वहां पे, वो वहां पे जाना अभी भी इंसर्जेंसी माना जाता है, यानी घुसपैठ माना जाता है। तो उसके बाद तो आप बात करें कि हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, और विश्व की भी सबसे ऊंची चोटियों में आते हैं ये लोग, और बोले कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो सिक्किम में ही है। कौन सी है? नंबर 3 पे सिक्किम में, इस जगह पे कंचनजंगा। तो ये मेरे को सिक्किम के नाम पे एक और फीचर याद आया तो मैंने बता दिया। आगे देखते हैं, टोटल लैंड बॉर्डर, टोटल लैंड बॉर्डर है हमारा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, और कोस्टल लेंथ कितनी है आपकी? 5716.6। अब इसका बात क्या है? ये जो हमने बोला 15,200, ये तो हो गया हमारा टोटल लैंड बॉर्डर। लैंड बॉर्डर और कोस्टल बॉर्डर दो चीजें होती हैं। भारत का ये वाला हिस्सा, ये जो मैं आपको रेड पेन से हाईलाइट कर रही हूं, यहां तक ये हिस्सा क्या हो गया भाई मेरा? कोस्टल। जो समुद्र से तट बना रहा है वो कोस्टल में हो गया। जो ये वाला हिस्सा है, जो मैं इस तरीके से आपको मार्क कर रही हूं, ये यहां पे आएगा, ये सारा जो बाउंड्री है मेरी, ये किस में जा रही है? मेरी लैंड बाउंड्री। यानी कि कोस्टल बाउंड्री और लैंड बाउंड्री दो टाइप होती हैं। तो टोटल जो ऊपर के देशों से हम लैंड ब्लॉक्ड हैं, वो मेरी लैंड बाउंड्री है, जो कि कितनी है आपकी? 15,200 किलोमीटर, और कोस्टल लेंथ कितनी है? 5716.6 किलोमीटर। ये फैक्चुअल है, ये आपको वैसे याद रखना पड़ेगा। बोल रहे मेनलैंड कोस्टल लाइन कितनी है, यानी कि अब आपने बोला ये जो टोटल कोस्टल लाइन तो आपने ज्यादा करी, क्योंकि इसमें आपने किसको और इंक्लूड कर दिया? अंडमान निकोबार के टोटल बाउंड्रीज को और लक्षद्वीप की टोटल बाउंड्रीज को कैलकुलेट कर दिया। अगर हम इसको माइनस कर दें, यानी आइलैंड हटा दो, सिर्फ और सिर्फ ये मेनलैंड जो है, इसकी जो आपकी कोस्टल लेंथ है इसकी बताइए, तो मेनलैंड की कोस्टल लेंथ तो आपकी कितनी रह जाती है? ओनली 6100 किलोमीटर। तो 6100 किलोमीटर तो आपकी हो गई किसमें? आपकी मेनलैंड की। और टोटल में बोलूं मैं तो 7516.6। तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हम लोग टोटल लेंथ ऑफ इंडिया। इंडिया की टोटल लेंथ, इंडिया की टोटल लेंथ के लिए क्या कर देंगे भाई? लैंड बाउंड्री प्लस कोस्टल बाउंड्री, तो सबको एडिशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 22,716.6 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा। सब फैक्चुअल चीजें, इनको आपको बस ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा।
अब बात आती है कि हम किन देशों के साथ पड़ोसी देश हैं। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, पूछ ले कि भाई भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा शेयर करता है। स्थलीय सीमा यानी कि लैंड बाउंड्री, तो टोटल कितने 7 देश हैं। 7 कौन कौन से है देख लेते हैं। आपका यहां से देखें आप, सबसे पहले कौन सा देश पड़ रहा है, पाकिस्तान। हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो पाकिस्तान इधर में आपका थोड़ा सा बाउंड्री शेयर करता है, किसके साथ, इंडिया। अफगानिस्तान बहुत कम है, सिर्फ 106 किलोमीटर है, आगे वो भी पॉइंट आएगा। तो पाकिस्तान, फिर उसके बाद अफगानिस्तान, फिर उसके बाद ये पूरा चाइना, चाइना के बाद इधर देखिए नेपाल, इधर में आपका भूटान, और फिर उसके बाद कौन सा है यहाँ पे म्यांमार, और इधर में कौन सा है, बांग्लादेश। टोटल 7 कंट्रीज हो गए। और आपसे बोला जाए कि वाटर बाउंड्री किसके साथ है, यानी कि हमारे समुद्री पड़ोसी देश कौन से हैं। तो एक तो हो गया श्रीलंका, उसके बाद में लक्षद्वीप के पास एक और देश है आपका मालदीव। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि विच इज द नियरेस्ट सी नेबर, भारत का सबसे पड़ोसी देश कौन सा समुद्र में, तो आप श्रीलंका पे नहीं करेंगे। श्रीलंका भारत की मुख्य भूमि से निकटतम है, परंतु भारत से निकटतम पूछा है तो हम लक्षद्वीप भी भारत का हिस्सा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो मालदीव ज्यादा पास है। ठीक है, तो निकटतम कौन सा हो गया, मालदीव्स। नंबर 2 पे श्रीलंका और नंबर 3 पे इंडोनेशिया। 3 पता होने चाहिए, यही आपका क्वेश्चन हो जाता है। लैंड बाउंड्री 7 है, हमने बात कर ली। अब बात आती है किसके साथ सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री, किसके साथ सबसे कम। तो सबसे ज्यादा जो हम शेयर करते हैं ना, तो वो बांग्लादेश है। वो क्यों है, क्योंकि भाई क्या होता है, हम ऐसे ऐसे करके इस तरीके से ये काफी सारा एरिया भर जाता है। जब आपके इस तरह से होता है ना, घुमावदार बाउंड्री है, तो हम टोटल जब लेंथ काउंट करते हैं तो वो भर जाती है। तो बांग्लादेश के साथ जो है वो सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं। और सबसे कम किसके साथ है, वो तो हमारी अभी बता ही दिया हमने, अफगानिस्तान के पास सबसे कम शेयर करते हैं हम लोग लैंड बाउंड्री। इसके बाद बात कर रहे हैं हम किन देशों के साथ कितनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये भी आपका है, अफगानिस्तान के साथ हमारी सिर्फ 106 किलोमीटर है, ये भी बताया था सबसे कम है। और सबसे ज्यादा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है 4096। अगर आपको सीरियल वाइज ऑर्डर देखना है तो सबसे कम अफगानिस्तान, उससे थोड़ी ज्यादा भूटान, फिर म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, और सबसे ज्यादा है आपकी बांग्लादेश के साथ। तो ये हो गया मेरा पड़ोसी देशों तक का पार्ट। तो ये इंडिया का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। कुछ और भी पॉइंट्स हैं तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें, हम बोल रहे हैं कि इंडिया क्या है, विश्व में 7th बिगेस्ट कंट्री है, या लार्जेस्ट कंट्री बोल सकते हैं। एरिया वाइज यहाँ पे बात हो रही है। नंबर 1 पे कौन आता है, रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे कौन सा आता है, इंडिया। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका है, रशिया का। और जो हम लोग बात कर रहे थे स्टैंडर्ड टाइम की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विस्तार की वजह से रशिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन्स है। एक ऐसा कंट्री क्या होगा कि जिसका विस्तार इस तरीके से ज्यादा होगा, तो उसमें आपके लॉन्गिट्यूड ज्यादा आएंगे। तो कोई कंट्री ऐसे फैली हुई है तो उसमें ज्यादा आपके लॉन्गिट्यूड है, तो उसमें आपके टाइम जोन ज्यादा आएंगे। कोई कंट्री का विस्तार इस तरीके से है तो उसमें आपके क्या है, टाइम जोन कम आ रहे हैं। तो कोई एक ऐसा देश जो कि लंबाई में फैला हुआ है तो उसमें एक ही टाइम जोन है, जबकि देश में एरिया काफी है, तो वो है आपका एग्जाम्पल चिली। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें इस तरह से किसमें सबसे ज्यादा है, तो हम बात करेंगे रशिया की। आगे बात देखते हैं। एज पर द पॉपुलेशन, ये तो सबको ही पता है, भारत की जनसंख्या बेहिसाब से बढ़ रही है, तो चाइना के बाद नंबर 2 पे क्या है, हम है। हालांकि बुरी बात नहीं है, अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे, जो कि हम ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे पढ़ते हैं, तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। ऐसा कोई कंट्री का एग्जांपल बताइए जिसमें कि खुद के कोई रिसोर्स नहीं है, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करके वो देश आज लीड करता है, मतलब टॉप जो कंट्रीज हैं जिनके हम नाम लेते हैं उनमें आता है। और एशिया का ही कंट्री है और उसमें कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं थे। इस वजह से हमने ये देखा इतिहास में कि कोई भी कॉलोनियल कंट्री उस पर कब्जा करने नहीं गया। तो उसका आंसर क्या है, आपको पता ही होगा, जापान। और दूसरा एक देश अगर हम यूरोप में बात करें तो स्विट्जरलैंड। इनमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, परंतु ह्यूमन रिसोर्स इतना अच्छे से डेवलप किया कि टेक्नोलॉजी बनाई और वो पूरे देश में बिक रही है उनकी विदेशों में, उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बहुत ऊपर है। तो इंडिया भी उसी तरह बढ़ रहा है कि अपने टर्शियरी सेक्टर को डेवलप कर रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, टोटल पॉपुलेशन हम वर्ल्ड का कितना कर रहे हैं भाई, 17.5%। बहुत ही आपका उस रेशियो में कम है आपका क्या, एरिया। 17.5% तो पॉपुलेशन कर रहा है, परंतु एरिया कितना है, सिर्फ 2.4%। एरिया तो सिर्फ 2.4 है, जो कि 17.5 आपका क्या है, जनसंख्या का प्रतिशत हम शेयर कर रहे हैं। टोटल लेंथ इंडिया की, अब हम बात करते हैं कि ये जो इंडिया था मेरा, इसमें यहां से उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक मेरे को लेंथ भी कंसीडर करनी होती है।
तो आपका नॉर्थ टू साउथ तो आपकी कितनी है 3214, यानी कि 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ तक की लेंथ है। और ईस्ट से वेस्ट यानी कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की लेंथ कितनी है 2933 किलोमीटर। फिर हमने बात किया था कि आपकी सबसे बीच में लॉन्गिट्यूड कौन सी है जो पास होती है इंडिया से, तो वो हम बात कर ही चुके हैं, स्टैंडर्ड टाइमलाइन 82 डिग्री 30 मिनट्स। अब कहां से गुजरती है, नैनी से, ये भी हम बात कर चुके हैं, मिर्जापुर यूपी में, और ये हमारी प्राइम मेरिडियन कहलाती है, यानी कि हमारी मानक समय रेखा कहलाती है। कोस्टल लेंथ जो है आपकी वो कौन से राज्य की ज्यादा है, अभी तक हमने डिस्कस क्या किया था कि किसके साथ, किस देश के साथ हम मैक्सिमम बाउंड्री बना रहे हैं, तो हमने कहा था बांग्लादेश के साथ। किसके साथ कम बना रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ। अब हम कोस्टल लेंथ पे बात करें तो कौन सा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे ज्यादा है, तो हम बात करें, आप तमिलनाडु मत लगा के आ जाना, ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं तमिलनाडु, परंतु बात वही आ गई कि ये जो कर्व है इसकी वजह से टोटल लेंथ ज्यादा हो जाती है। तो ये गुजरात का कर्व की वजह से सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्र किसका है, गुजरात का है। कितना है भाई 1214.5 किलोमीटर। सेकेंड लॉन्गेस्ट कौन सा है, आंध्र प्रदेश, यानी तमिलनाडु अभी भी नहीं है, आंध्र प्रदेश सेकेंड है आपका 973 किलोमीटर। इसके बाद बात करें स्मॉलेस्ट कोस्टल लाइन, तो जो सबसे छोटा राज्य है और वो समुद्र तट पे भी है तो ऑब्वियसली उसकी बाउंड्री सबसे कम होगी, हालांकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में पर कैपिटा इनकम कौन से राज्य की सबसे हाईएस्ट है, तो आंसर इज गुजरात, ये गोवा। क्यों, क्योंकि वहां पे टूरिज्म इतना डेवलप्ड है कि वहां का अच्छा टर्शियरी सेक्टर डेवलप है, इसकी वजह से गोवा की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट कोस्टल लाइन भी किसकी है भाई, गोवा। गोवा का कौन है, राजधानी क्या है, पणजी। अब इंडिया का साउथ ईस्ट, ये क्या है, साउदर्न एक्सटेंड एशिया का। अब हम बात करें ये जो एशिया है, यानी अर्थ पे अगर मैं बात करूं तो इंडिया आपका इस तरीके से है, एशिया मेरा ये पूरा फैला हुआ जो विस्तार है एशिया है, और एशिया का जो दक्षिण का प्रोट्यूड है, ये निकला हुआ जो हिस्सा है वो इंडिया का है। और ये क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन क्यों पड़ा, क्योंकि इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसकी सबसे ज्यादा बाउंड्री है इंडियन ओशन में, इसी वजह से इंडियन ओशन का नाम इंडिया के ऊपर पड़ा। दूसरी बात, इंडिया का जो रूट है ये समुद्री यात्रा के लिए भारत के पास से होकर गुजरना बहुत सारे देशों को जरूरी होता था, तो भारत एक अपनी बड़ी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन रखता है इंडियन ओशन में, इसलिए हमने इसको नाम दिया। अब देखें 5 नेशंस आर इंक्लूडेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कौन कौन से 5 नेशन है भाई, एक होता है कॉन्टिनेंट और एक होता है सब कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट हमको पता है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और आपका ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये तो हो गए मेरे 7 कॉन्टिनेंट। अगर मैं बात करूं सब कॉन्टिनेंट, तो जो आपके कुछ बड़े देश हैं वो है इसमें आपके इंडिया के पड़ोसी, देख लीजिए सारे कौन कौन से, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये आपके किस में आ जाते हैं, एशियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको हम बोलते हैं उपमहाद्वीप। तो भारत लोकेशन एरिया इस वजह से उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अब बात करते हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, इन लोगों ने मिलके, क्योंकि ये साउथ एशिया का पार्ट है भाई, इंडिया हो गया और इसके पास पास के जो देश हैं सारे साउथ एशिया में आ रहे हैं, तो इन लोगों ने अपना एक अलग से एसोसिएशन बना लिया, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, और ऐसा करके एक एसोसिएशन बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्क। क्या है फुल फॉर्म, देख लीजिए आपका, एसोसिएशन ऑफ किसका है ये, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। रीजनल कॉपरेशन में इकोनॉमी और सोशियो इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमी और सोशल लाइफ दोनों में सपोर्ट करेंगे एक दूसरे का, और हर एक कोई डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। कब फाउंड हुई थी, 1985 में ये आपका फाउंड हुई थी। और इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, ये इसके क्या थे भाई, देश हैं जो इसमें शामिल हैं। भारत और भारत के सारे पड़ोसी देश, अफगानिस्तान बाद में जुड़ा है। तो एक क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान कब जुड़ा है, 2008 में जुड़ा है सार्क में। एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए है बस ये, और ऐसा कुछ नहीं है इसमें, देख लें आप। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, आज का ये इंट्रोडक्शन का पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 10 एमसीक्यू मैं आपके लिए लेके आई हूं, और ये 10 एमसीक्यू में हमने जो कुछ पढ़ा है वो चीजें थोड़ी सी रिवाइज हो जाएंगी। पहले 2 देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन इज
इंडिया लाइज इन द विच हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का मतलब होता है गोलार्ध, कौन से गोलार्ध में आती है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में या पश्चिमी गोलार्ध में। तो हमने इंडिया की लोकेशन कहां डिसाइड करी थी भाई, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी। तो देख ले जरा कहां पे है ये, नॉर्थ ईस्ट यानी कि क्या हो जाएगा आपका, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है भारत की स्थिति। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड, यानी कि अंडमान आइलैंड के कौन सी कंट्री है जो कि अंडमान आइलैंड के क्लोजेस्ट है। तो अंडमान से मैंने आपको बताया था भाई, अंडमान से कौन सी रहेगी, इंडोनेशिया। मैंने आपको बताया था कि वेस्ट में हमारा लेफ्ट साइड में कौन सा था, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से पास कौन सी थी आपकी मालदीव्स, और यहाँ पे आपका कौन सा है आपका इंडोनेशिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 82 डिग्री 30 मिनट्स या 82.5 डिग्री ईस्ट, ये इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट है, क्यों, क्या है इसका रोल भारत में। तो पहला ऑप्शन, इट डिटरमाइंस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यह भारत का मानक समय डिसाइड करता है। इट इज बियरिंग ऑन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट इससे डिसाइड होता है। तीसरा पॉइंट, इट डिवाइड्स इंडिया इनटू ईस्ट एंड वेस्ट जोन, भारत को ये पूर्वी और पश्चिमी दो जोन में डिवाइड करता है। या इट इनेबल्स डिटरमाइनिंग लोकल टाइम इन ईस्ट इंडिया, भारत के पूर्वी हिस्से में स्थानीय समय डिसाइड करने में ये हेल्प करता है। तो आंसर इसका क्या होगा, ये वाला, कि ये भारत का मानक समय डिसाइड करता है। तो मानक समय रेखा है ये हमारी। तो ये हमारा हो गया भाई 2-3 क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं पार्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछते हैं कि द स्टैंडर्ड टाइम जो है इंडिया का वो कहाँ है। तो स्टैंडर्ड टाइम हमें कैसा है भाई, एक देखिए 5.5 घंटे अहेड ऑफ जीएमटी, की जीएमटी से ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से हम 5.5 घंटे आगे हैं, या 4.5 घंटे पीछे हैं, या हमारा 4 घंटे हम आगे हैं, या 5.5 घंटे पीछे हैं। तो हमको पता है कि अगर हमारा 0 डिग्री है क्या जीएमटी, तो भारत में स्थानीय समय किस पे डिसाइड करते हैं, 82.5 डिग्री। कितने समय का अंतर बताया था, 5.5 घंटे। और क्या है, हम आगे या पीछे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी पे, अगर आप पृथ्वी पे इधर चलेंगे ईस्ट साइड में तो समय बढ़ता है, और अगर हम वेस्ट साइड में चले तो समय घटता है। तो भारत ईस्ट साइड में है तो जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या होगा, अहेड यानी आगे होगा। कितने घंटे, 5.5 घंटे आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 5वां क्वेश्चन है, इंडिया हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ, कोस्ट लाइन कितनी आपको बताई थी, तो ये अप्रोक्सीमेटली है आपकी दी हुई यहाँ पे, जो हम बोल रहे थे 7565.6 किलोमीटर, उसको हम 7500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साउदर्न टिप ऑफ इंडिया। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से ध्यान देने वाली बात है कि साउदर्न टिप ऑफ इंडिया बोला है, ना तो बोला है भारत की मुख्य भूमि, ना ही बोला है सिंपली भारत। तो हमें ऑप्शन के बेसिस पर डिसाइड करना पड़ेगा। एक है केप कैमोरिन यानी कन्याकुमारी, या बोल रहे पॉइंट कैमरिन, या इंदिरा पॉइंट ऑफ निकोबार, या कोवलम ऑफ तिरुवना। देखिए आप कन्याकुमारी भी दे रखा है और आपका इंदिरा पॉइंट भी। भारत का पूछा है, भारत की मुख्य भूमि नहीं पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। यही है पूछा होता कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम, तो आप लगाते कन्याकुमारी। अगला देखें, लैटिट्यूड पासिंग थ्रू नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उत्तरी कोना जो है सबसे उत्तर में कौन सी लैटिट्यूड यानी अक्षांश गुजरती है। तो भारत की सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सी बताई थी हमने बताई थी 37 डिग्री 6 मिनट। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा उससे मैच कर रहा है, 37 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ होगा क्योंकि हम लोग कैसे जा रहे हैं अक्षांश में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इंडिया है, तो 37 डिग्री नॉर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, पाक स्ट्रेट। ये पाक स्ट्रेट क्या है, स्ट्रेट ये है हमारी एक जल संधि। दो देशों के बीच में होता क्या है, पानी में कैसे जहाज निकलेंगे उनके ऊपर एग्रीमेंट होता है। तो हम लोग ये डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जब इंडिया की ज्योग्राफी में आएंगे डिटेल में। तो हम जब भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्र का हिस्सा डिसाइड करेंगे, इंडियन ओशन वहां आएगा। तो पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच में, अगर आपसे पूछे कौन सी खाड़ी है तो आप बोलोगे मन्नार की खाड़ी। खाड़ी भारत में कितनी है, 3 है। एक तो ये मेरी गुजरात में आ जाती है, 2
यहाँ पे आपकी कौन सी है, कच्छ की खाड़ी, ये कौन सी है, खंबात की खाड़ी, और जो भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है श्रीलंका के बीच में, यहाँ पे कौन सी है, मन्नार की खाड़ी। तो ये मन्नार की खाड़ी और इसके बीच में जो हमने जल संधि करी है उसको हम बोलते हैं कौन सी, पाक जल संधि। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाक स्टेट किस वेज में, इंडिया और श्रीलंका। व्हाट इज द टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना है, तो ये है भाई आपका 3287 वाला आंसर। नेक्स्ट देखें, इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री हम किसके साथ शेयर करते हैं, बांग्लादेश, आपको बता ही दिया था। सबसे कम किसके साथ करते हैं, अफगानिस्तान। तो ये था मेरा इंडिया का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, इसमें आपका कोई क्वेश्चन इसमें रहता नहीं है। अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडिया की फिजियोग्राफी। थैंक यू।